फास्ट एक्सप्रेस में देश और प्रदेशवासियों का स्वागत है। मैं हूं हरीश और आज मुद्दा सिर्फ मैं आप ही के सामने एक ही चीज लेकर आया हूं कि आज तक आपने ये सुना होगा कि बैंक में धोखाधड़ी हो गई। किसी ने किसी के एटीएम से पैसे लगा लिए, किसी ने चोरी कर ली, किसी ने ऑनलाइन पैसे की ट्रांजैक्शन कर ली। ये तो चलिए, ये तो बड़ा एक अवेयर रहने का मामला है कि बैंक आपसे बार बार कहता है कि अपना सीवीवी और ओटीपी ना बताएं। परंतु आज हम ये चर्चा करेंगे कि बैंक बैंक कौन सी धोखाधड़ियां आपके साथ कर सकता है। और शायद ये धोखाधड़ी हम इसलिए कहते हैं कि जब एक आदमी के खाते से आप नॉर्मल देख लीजिए किसी भी प्राइवेट बैंक में 200, 500, 1000, 1500 रुपए तक के काट काट के, मतलब किसी प्राइवेट बैंक के, हालांकि वो ये कहते हैं कि अपना मिनिमम चार्जेस बैलेंस बना के रखिए। अब कभी आदमी के पास पैसे नहीं होते, मतलब 10,000 से नीचे काट लिया तो वो आपके 500 या 700 रुपए काट लेते हैं। यहां पर मैं एक चीज आपको बताऊंगा। डिपॉजिट करने के आपके पास चार्जेस, इंटरेस्ट तो बैंक चार्ज ही करता है, चाहे वो क्रेडिट कार्ड है, क्रेडिट लिमिट है, होम लोन है और अन्य प्रकार के चार्जेस जो कि कस्टमर से हमेशा हाइड किए जाते हैं। और ये कौन कौन से चार्जेस हैं? चाहे जो भी आप चार्जेस ले लीजिए। अब देखिए, एक एक चीज मैं आपको बताता हूं। जब भी आप किसी बैंक में लोन लेने के लिए जाते हैं, हालांकि कई कई बैंक के मैनेजर तो ये सोचते हैं आपस में कि हम इसको लोन दे रहे हैं तो शायद हम इसके ऊपर एहसान कर रहे हैं और वी आर पावरफुल। अब कई बार एक चीज देखी गई है कि एक होम लोन के लिए भी बैंक्स कस्टमर्स को ना बता के 10, 11, 11, 12, 12% जो एनबीएफसी है वो चार्जेस कर ले रहा है। तो आपको ये इन चीजों से कैसे बचना है, ये आज हम बताएंगे। और ये भी सुनने में आया है और ये भी देखा गया है आमतौर पर कि प्राइवेट बैंकों के इतने हालात बुरे हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर भी बैंक आपसे उल्टे सीधे साइन करवा के आपको इंश्योरेंस आपको दे देते हैं। क्योंकि जब भी हम लोन की बात करते हैं तो हमारे मन में दो चार चीजें बहुत होती हैं। देखिए, सरकारी इंप्लाइज है, लोन इजीली मिल जाएगा, परंतु जो प्राइवेट है, जो टैक्स पेयर है, उसके दिमाग में लोन लेने के लिए, चाहे वो होम लोन है, चाहे वो कार लोन है, चाहे वो पर्सनल लोन है, इन चीजों की आमतौर पर आदमियों को जरूरत पड़ती रहती है। परंतु इसको लेके भी आपको सजग रहना है, क्योंकि जब भी आप लोन लेने जाते हैं, हालांकि होम लोन लेने जाते हैं, आपके पास नंबर ऑफ डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स आपके साथ मांगे जाते हैं। ये हो गया, वो हो गया, आपके साथ इवन प्रोसेसिंग फीस मांगी जाती है। और कोई बैंक तो आपसे प्रोसेसिंग फीस लोन प्रोसेस करने से पहले ही ले लेते हैं। और ये भी एक धंधा बहुत ज्यादा प्राइवेट बैंक्स ने अपना के रखा है कि जी हम आपको होम लोन देंगे, पर्सनल लोन देंगे, कार लोन देंगे, आपकी फाइल प्रोसेस करेंगे और फाइल प्रोसेसिंग के चार्जेस आप दे देंगे। और इसकी मैं चीज बता दूं कि ये जो फाइल प्रोसेसिंग चार्जेस है कि कितने लाख का आपने अमाउंट लोन लिया, ये सारे प्रोसेसिंग आपका जब लोन सैंक्शन हो जाता है उसके बाद लिए जाते हैं। परंतु कई बैंकों ने तो ये हिसाब लगाया कि कल को लोन रिजेक्ट हो जाएगा तो कम से कम हमारे पास तो प्रोसेसिंग फीस आएगी। ये एक बड़ा स्कैम चला हुआ है। और दूसरा दूसरा चीज मैं आपको बता दूं कि जब भी आप बैंक जाते हैं लोन के लिए, मान लीजिए कि आपका लोन अप्रूव हो गया। अब लोन अप्रूव हो गया, आपको पता है मैं होम लोन ले रहा हूं, मेरा लोन तो अप्रूव हो गया। अब बैंक के जो प्राइवेट बैंक्स के जो कर्मचारी हैं, यहां भी आपके साथ मनमानी करते हैं। क्या मनमानी करते हैं कि एक साइड आपने प्रॉपर्टी फाइनलाइज कर लिया, आपने बैंक की 100 फॉर्मेलिटीज करके आपने लोन वहां पे ले लिया। अब बैंक का जो आपके पास मैनेजर होगा कि वो देखेगा, यार ये तो ठीक है, होम लोन का जो बेसिक रेट है वो 6.30 या 6.70 तक है जो आम बैंक दे रहे हैं। परंतु बैंक ये देखेगा कि आपकी शक्ल देख के ये देखेगा कि देखिए, आपको हम 9.5% पे दे देंगे ब्याज। अब आप सोचेंगे कि अब 9.5% और कहां पे 6.70 और कहां पे ये 9.70। हालांकि बैंक्स ने ये ऑप्शन दिए हैं कि आप एक साल लोन चला के दूसरे बैंक में शिफ्ट कर सकते हैं जब तक आपको इस चीज का प्रोसेस का पता नहीं है। परंतु बैंक यहां पे ग्राहकों की मजबूरी का फायदा जरूर उठा लेते हैं कि उनको एक तो लोन चाहिए होता है, एक तरफ जिस ग्राहक ने होम लोन के लिए अप्लाई किया था उसने बिल्डर को टोकन दे दिया होता है। और अब टोकन अमाउंट देने के बाद जब बिल्डर आपसे डिमांड करेगा कि और पैसा लगाइए, रजिस्ट्री कराइए, और उस टाइम बैंक आपको फंसा लेंगे कि आप 9.70 इंटरेस्ट रेट हमारे को दीजिए। ये मजबूरी है। तो जब भी आपने लोन डिस्पर्स करना है, सबसे पहले बैंक के साथ ये क्लियर कर दीजिए कि कल को हमारा लोन सैंक्शन हो जाएगा तो हमने जो ओरिजिनल रेट है 7.30 और 6.70, इसी के बीच में हमारे को एमसीएलआर रेट लोन का चाहिए। तो ये गलती कभी मत करिए। और दूसरी सबसे बड़ी गलती ये होती है कि जब भी प्रोसेसिंग फीस दी जाती है, चाहे वो होम लोन है, कार लोन है, पर्सनल लोन है, ये सब प्रोसेसिंग फीस लोन सैंक्शन होने के बाद दी जाती है। हालांकि प्राइवेट बैंक कुछ चार्जेस करते हैं, इस पे नेगोशिएशन हो जाती है, परंतु गवर्नमेंट बैंक्स में मैक्सिमम ये चार्जेस नहीं लिए जाते अगर आपके रिलेशन बैंक वालों के साथ ठीक है।
अगली चीज मैं बताता हूं, जब भी आप लोन के डॉक्यूमेंट साइन करते हैं, आप बिना सोचे समझे इतनी जल्दबाजी में डॉक्यूमेंट साइन कर देते हैं कि आपको एक तरफ पैसों की जरूरत होती है, उतना समय आपके पास होता नहीं है कि आप एक एक डॉक्यूमेंट्स को चेक करें और उसको वेरीफाई करके आप उसके ऊपर करें। तो यहां पर बैंक ने की जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं लोन्स प्रोसेसिंग करने के लिए, हालांकि वो टर्म्स एंड कंडीशन बहुत छोटी लिखी होती हैं और वो आप तक पता ही नहीं होता कि आपको कि ये आप क्या साइन कर रहे हैं। और लोन लेने की अर्जेंसी इतनी रिक्वायर्ड होती है कि अब देखिए बैंक्स आपको लोन देगा या तो आपकी इनकम के बेस के ऊपर देगा या तो बिजनेस के ऊपर देगा या आपके पास कोई सिक्योर्ड एसेट होगा उसके ऊपर लोन देगा। परंतु यहां पर भी बैंक शायद ये देखने में, प्राइवेट बैंकों की मैं बात कर रहा हूं कि कुछ किस्से हुए हैं यहाँ पे कि आपकी अर्जेंसी क्या है, क्योंकि बैंक्स को मेन प्रॉफिट है कि आप इंटरेस्ट कितने दे रहे हैं। आप इतना टाइम, एक तो बैंक आपको भाव इसीलिए नहीं देगा कि आपकी इनकम क्या है और आप लोन कितना ले रहे हैं। हालांकि ये अब बैंक जब भी पैसा कमाता है तो उसको पता है कि मैं इंटरेस्ट रेट जितना ज्यादा होगा उसके हिसाब से हमारे लोन जितने ज्यादा डिसबर्स होंगे उसी के हिसाब से। परंतु बैंक्स ज्यादातर ये भी डरते हैं कि कहीं कस्टमर ने किस्त दी नहीं दी, वो एनपीए बनने से डरते हैं। हालांकि बैंक्स आपको सिक्योर्ड असेट्स ही देंगे, परंतु जैसे पर्सनल लोन हो गया, ये सिक्योर्ड असेट नहीं होता है, ये अनसिक्योर्ड असेट होता है। अनसिक्योर्ड असेट की उनके पास कोई, जब जैसे क्रेडिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड अनसिक्योर्ड असेट है। आपका 50,000 का बिल खड़ा है, आपने नहीं दिया 6 महीने 3 महीने, तो वो आपका सिबिल जरूर खराब कर देंगे, परंतु बैंक के पास ऐसी कोई फॉर्मेलिटीज नहीं होती है कि अनसिक्योर्ड को, लोन को वो सिक्योर्ड बना दे। हालांकि कुछ बैंक्स ने ये क्रेडिट कार्ड लोन देने के लिए भी कुछ ऐसी टर्म्स एंड कंडीशन ला ली है कि अगर आप क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं देंगे तब भी आपकी कहीं ना प्रॉपर्टी वो अटैच कर दी जा सकती है। इस चीज का जरूर ध्यान रखें। और आजकल एक चीज तो बहुत चली हुई है कि जो क्रेडिट कार्ड का ट्रैप चला हुआ है पूरे यूथ, हालांकि पूरे इंडिया में 5 करोड़ के लोग क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं और लोगों को क्रेडिट कार्ड यूज करने का ही मतलब नहीं पता होता है। आपकी आपको क्रेडिट दिए कि 45 दिन तक आप 1 लाख यूज कर लो। अब बैंक आपको बोलेगा कि देखिए 1 महीने में आपने 1 लाख यूज कर लिया, अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो 1 लाख रुपया पूरा भेजिए, आपको कोई इंटरेस्ट अमाउंट नहीं देना। हाँ, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप ऐसा करिए, 1 लाख छोड़िए, आप मिनिमम अमाउंट पे कर दीजिए 5,000, जो कि बैंक का अपना इंटरेस्ट अमाउंट होगा। तो आप ये लगा लीजिए कि क्रेडिट कार्ड हैवी चार्जिंग फीस लेते हैं, कम से कम 25, 30, 35 और 46%। और इस ट्रैप से आप बिल्कुल दूर रहिए। क्रेडिट कार्ड आप जिंदगी में ये मान के चलिए कि क्रेडिट कार्ड आप कहीं बड़ी इमरजेंसी इमरजेंसी सर्विसेज में यूज करिए, अदरवाइज आप इस क्रेडिट कार्ड के जाल में इतने फंस सकते हैं कि कल को आपको इस ट्रैप से बाहर निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल है। मान लीजिए आपने 5-10 लाख खर्च कर लिया और उसके बाद आप मिनिमम मिनिमम चुका रहे हैं, तो ये बड़ा, हाँ हालांकि कहीं पे रिवार्ड्स पॉइंट है, कहीं आप मोबाइल फोन लिख रहे हैं, तो क्रेडिट कार्ड हम ये मान के चलें कि आप सिंपल ये रखिए कि आज मैं अगर 50,000 का फोन ले रहा हूं तो मेरे पास बैलेंस है 50,000 देने के लिए, नहीं नहीं तो वो पूरी उम्र आप किस्तें चुकाओगे, क्रेडिट कार्ड का बिल आपका कभी पूरा नहीं होगा। इस चीज का बड़ा ध्यान रखिए। होम लोन के केस में बैंक से जरूर ये बात करिए कि आपका अभी प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आप सब्सिडी देंगे कि नहीं देंगे। हालांकि बैंक आपको बड़े ऑफर करते हैं, जी लीजिए सब्सिडी, हालांकि अब वो सब्सिडी खत्म हो चुकी है। परंतु कई बैंक सब्सिडी के नाम पर जब आप लोन करवाते हैं तो इंश्योरेंस आपको दे देते हैं। इंश्योरेंस दे दिया, आपने साइन कर दिया और जी कोई किसी बैंक की इंश्योरेंस आ गई। अब आपको तो पता नहीं है कि इंश्योरेंस किस पे डॉक्यूमेंट पे साइन करने हैं। अभी हमारे एक फ्रेंड सर्कल में ऐसा हुआ, डॉक्यूमेंट पे 100 पन्नों पे साइन करवा लिए, इंश्योरेंस के ऊपर साइन करवा लिए। प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री हुई नहीं थी और इंश्योरेंस उन्होंने होम लोन की कर दी। हालांकि इस मैटर को जब हमने एस्केलेट किया कि आपने कैसे इंश्योरेंस कर दी एक, जब प्रॉपर्टी वो रजिस्टर्ड नहीं थी, तो ये ऐसी धोखाधड़ियों से बची। और लोन डिसबर्सल फीस हमेशा डिसबर्स होने के बाद उसमें कुछ पैसा, जैसे 1 लाख के ऊपर आपका 1 या 2 रुपए प्रोसेसिंग फीस होती है, इससे ज्यादा नहीं होती है। इसका भी ज्यादातर ध्यान रखिए। चाहे आप, अब एक चीज मैं आपको ज्यादातर समझाता हूं, जब भी आप फोन लेने जाते हैं तो फोन लेने में आप ज्यादातर ये कहते हैं कि किस्तों पे ले लीजिए। हालांकि बड़ी ऐसी कंपनी है, चाहे बजाज फाइनेंस है, चाहे नंबर ऑफ मतलब एनबीएफसी जिसको बोलते हैं नो क्रेडिट ईएमआई, जी आप पे नाउ और मतलब अर्ली पे सेव लेटर, मतलब ऐसे ऐसे कुछ एप्स हैं कि पे अर्ली मतलब नो कॉस्ट ईएमआई, जैसे जेस्ट मनी है, बजाज फाइनेंस है, फुलट्रॉन है, बहुत सारी ऐसी मार्केट में है, पोस्ट पे है, ऐसे ऐसे कंपनीज ने आप यहाँ पे बना के रखे हुए हैं। परंतु आपको ये बता दूं कि एक मार्केट में अगर आप फोन जिसकी मार्केट प्राइस 18,000 है, अगर आप उसको नो कॉस्ट ईएमआई में लेते तो वो नो कॉस्ट नहीं होती है, वो आपसे ऑलरेडी, जैसे आप मान लीजिए कि बजाज फाइनेंस से आप सर्व करो, अरे फोन की कीमत है 18,000, तो बजाज फाइनेंस ऐसे ही आपको ईएमआई देते वो 21,000 अपना इंटरेस्ट ले लेंगे, मतलब 3,000 आपसे इंटरेस्ट ले लेंगे। बाकी आपको इंश्योरेंस अलग से दे देंगे, जो कस्टमर्स को पता ही नहीं होता। काफी जगह पे ये रिपोर्टेड आती रहती हैं कि कस्टमर को बिना बताए, जैसे किसी ने फ्रिज फाइनेंस किया, किसी ने टीवी फाइनेंस किया, अलग अलग चीजें, और लोगों को ये पता नहीं होता कि हम जो फाइनेंस करवा रहे हैं उसकी एक्चुअल कॉस्ट क्या है और इसको लेने के बाद क्या पड़ेगी, और उसके साथ इंश्योरेंस वो दे देते हैं।
तो इस ट्रैप से ज़्यादा आप दूर रहिए और कोशिश कीजिए कि ज़ीरो बैलेंस अकाउंट खुलवाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जैसे-जैसे ज़्यादा जैसे कइयों ने अपना मंथली बैलेंस रखा है 10,000, 15,000, 50,000, तो कोशिश करिए कि ज़ीरो बैलेंस अकाउंट खुलवाइए, कम से कम आप ये इतना सिक्योर्ड रहेंगे कि आपके खाते से फालतू के पैसे, चाहे वो जीएसटी चार्जेज़, अब कई बार अब मेरे बैंक की स्टेटमेंट आती है, बड़ा पुराना अकाउंट खेला है, ₹430 जीएसटी हर महीने, कभी-कभी मिनिमम बैलेंस वो नहीं होता तो 1000, ₹1200 वो कटते जाते हैं। और एक चीज़ और मैं यहाँ पे बताता हूँ कि जब भी आप ईसीएस मैंडेट आप लगाते हैं, चाहे वो आप म्यूचुअल फंड में लगाएँ, स्टॉक मार्केट में लगाएँ, ये ज़रूर करिए कि जिस दिन की ईसीएस मैंडेट आपकी अगर ₹500 की अगर आप ईसीएस मैंडेट लगा रहे हैं और उस दिन आपने खाते में पैसा नहीं रखा तो वो ₹500 ही आपके वो अ, आपके पास चार्जेस लगा देंगे। और एनबीएफसी कंपनी का तो इतना बुरा हाल है, मैं आपको बता दूं, इस चीज का बड़ा ध्यान रखिए कि अगर आपने एनबीएफसी से कुछ फाइनेंस करवा के रखा है और उस दिन आपके खाते में पैसे नहीं हुए, तो वो अगर आपने मान लीजिए ₹1500 आपने वहां पे चार्जेस देना था, तो वो कम से कम ईसीएस मैंडेट अपने सर्वर के थ्रू 10-15 बार लगाते हैं। और 10-15 बार लगा दी मतलब आपकी ₹1500 किस्त थी और 2500 ₹3000 उन्होंने इंटरेस्ट कैलकुलेट बैंक्स लगा देते हैं। तो बैंक हमेशा, एक चीज मैं बता दूं, चाहे बैंकिंग सेक्टर की बात करें, चाहे इंश्योरेंस सेक्टर की बात करें, ये चीजों पे ज्यादातर ऑल ओवर इंडिया में फ्रॉड देखने को मिलते हैं। अब बैंक की बात करें, एबीजे शिपयार्ड जो कि म्यूचुअल फंड स्टॉक मार्केट में लिस्ट थी, 23,000 करोड़ कंपनी का उसको चूना लगा। पीएनबी का आपका माल्य के पास ऑलरेडी चूना लगा हुआ है। यस बैंक का राणा कपूर ने ऑलरेडी यहाँ पे बैंक्स को कर्जे पे लेके लोन वो ले रखा हुआ है। आपके पास ये देखिए, आपके पास डीएचएफएल, एनबीएफसी था वहां पे। तो मतलब करोड़ों रुपए के कर्जे लेके ये चीजें जो हैं, मतलब लोगों को कहीं ना कहीं हरासमेंट इस चीज से बहुत ज्यादा होती है। और ये जो एनपीए बड़े 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 कॉर्पोरेट्स के, ये कहीं ना कहीं आम आदमी को ही देने पड़ते हैं। परंतु फिर भी आपको सजग रहने की जरूरत है। इंश्योरेंस में जब चाहे आप मेडिकल इंश्योरेंस ले, अब मेडिकल इंश्योरेंस देखिए बड़ी साइट्स हैं, आपको पॉलिसी बाजार है या और भी कई साइट्स हैं। तो जब भी आप इंश्योरेंस लेते हैं तो आपसे क्या पूछा जाता है कि आपको कोई बीमारी तो नहीं है, आप कोई स्मोक तो नहीं करते हैं, आप फटाफट नो नो के चक्कर में आपने नो नो तो क्लिक कर दिया। परंतु आपको ये बात याद रखना है कि अगर आपको कोई बीमारी है तो उसको डिस्क्लोज कीजिए आप। कहीं भी आप अगर टर्म इंश्योरेंस ले रहे हैं तो कोई अगर प्रॉब्लम है तो उसको डिस्क्लोज करिए, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी जब भी थर्ड पार्टी सेल के पास आपके क्लेम्स के लिए जाते हैं, तो कई बार ऐसे मामले फंस जाते हैं जहां पे मान लीजिए कि आप मेडिकल क्लेम के लिए गए, आपको कोई प्रॉब्लम होगी और इंश्योरेंस कंपनी ने कह दिया कि आपका क्लेम नहीं हो सकता। वो नंबर ऑफ पैरामीटर्स आपके पास ले जाते हैं कि जी आपने मेडिकल इंश्योरेंस की, ठीक है, आपका तो कोलेस्ट्रॉल लेवल ही हाई था, हम तो आपकी पॉलिसी चली हुई है 7 साल से, तो वो आपको तो पता ही नहीं होगा। तो ये चीज से आप जरूर देखें कि कभी भी इंश्योरेंस लें तो उसकी अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़ें, उससे पूरी जानकारी लें कि क्या है। और ये चीजें रिटर्न्स में होनी चाहिए, क्योंकि पॉलिसी लेना आपको आसान है, परंतु जब भी क्लेम खड़े हो जाते हैं तो शायद इंश्योरेंस सेक्टर्स में ये क्लेम कंपनीज तो बड़ा बड़ा दावा करती हैं कि हमने इतना परसेंट क्लेम सेटल कर लिया, परंतु जब आपको असल में जरूरत थी तब कहीं इंश्योरेंस कंपनी ने डिनाइड कर लिया, तो आपके लिए बड़ी दिक्कत हो सकती है। ऐसे ही ऑल ओवर इंडिया में बड़े पेंडिंग केसेस हैं, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर के देखें, चाहे वो इंश्योरेंस सेक्टर्स के देखें। तो ये आम उपभोक्ता कहीं ना कहीं इन चीजों से ही परेशान हो जाता है। तो एक चीज मैं आपको ये चीज बता दूं, कभी भी लोन लें, कोई भी पर्सनल लोन ले, क्रेडिट कार्ड लोन लें या इसके ऊपर ले, आप जरूर इसका इंटरेस्ट रेट जरूर देखें, एमसीएलआर रेट जरूर देखें। और अगर आप कहीं पे अप्लाई कर रहे हैं तो ये जरूर देखें कि उसकी प्रोसेसिंग फीस क्या है, वो डिसबर्स होने के बाद होती है। और ये चीज बड़ी लोगों में, क्योंकि ये आम यूजर्स की एक, मतलब आप ये देखिए कि एक प्रॉब्लम्स होती हैं कि मान लीजिए किसी को पर्सनल लोन लेना है, अब उसको पता है कि पर्सनल लोन बड़े अर्जेंट नीड है, शायद मेडिकल के लिए लेना। अब 5 लाख में अब कई बैंक्स आपको 9% पे दे देंगे, कई 15% पे दे देंगे। अब आपके तो पैसे अर्जेंट है यार, तुम 15% ले लो पर दे दो। तो ये यहाँ पर बैंक्स जो होते हैं, ये बैंकों की, हालांकि आरबीआई की एक गाइडलाइंस है कि जिसके हिसाब से बैंकों को भी स्ट्रिक्ट किया गया है कि आप इस इंटरेस्ट मत लें। अब कोविड टाइम में काफी ज्यादा जब मोरेटोरियम हुआ, उसके बाद मोरेटोरियम के बाद लोगों को लोन्स देने में दिक्कत आई, तो आप देखिए कि जो सीपी ग्राम पोर्टल है, बैंकिंग सेक्टर्स की इतनी ज्यादा कंप्लेंट आती हैं, तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि प्राइवेट बैंक कस्टमर्स के साथ बिल्कुल भी ओपन नहीं होते हैं, एक एक चीज आपको नहीं बताते। अब आप एक चीज बताइए, जब भी आप एटीएम लेते हैं, आपको ये कभी बैंक्स बताता है कि आपको एटीएम लेने के क्या बेनिफिट है, आपके कितने इंश्योर्ड है? क्योंकि कस्टमर को जागरूक ही नहीं किया जाता है, अवेयरनेस ही नहीं दी जाती है, चाहे वो प्राइवेट बैंक है चाहे सरकारी बैंक है, कि आप अगर एटीएम ले रहे हैं तो उसमें आपका 10 लाख का इंश्योरेंस हो रहा है, 20 लाख का ऑटोमेटिकली इंश्योरेंस हो रहा है। ये कभी बताई नहीं जाती है आपके पास चीजें। तो बैंकिंग सेक्टर्स में एक तो फ्रॉड हो गए कि जी
जो साइबर घुस करते हैं कि आपका सीवीवी ले लिया, पिन ले लिया, परंतु बैंकिंग सेक्टर के अंदर जो फ्रॉड चले हुए हैं, इंश्योरेंस सेक्टर्स के फ्रॉड चले हुए हैं, इनसे आपको काफ़ी ज़्यादा अवेयर रहने की ज़रूरत है। चाहे किसी भी हम लोन की बात करें, तो अगर आप अपनी अवेयरनेस थोड़ा ठीक रखोगे और बिना सोचे-समझे डॉक्यूमेंट्स पे साइन करोगे, तो ये आप इस प्रॉब्लम में फँस सकते हो। और अगली चीज़ मैं आपको बताऊँगा, कार लोन हम में सब लेते हैं, ऑटो लोन ले लेते हैं और कार लोन आपको मिलते हैं सिर्फ़ आपके सिबिल स्कोर के बेस के ऊपर। परंतु कई बैंक ने यहाँ पे ये भी धोखाधड़ी करके रखी है कि आपने कार तो वैसे सिक्योर्ड एसेट है आपके पास कि कल को आप लोन नहीं दोगे तो आपकी किस्त वहां से जाने वाली है, मतलब बैंक उठा लेगा कार। परंतु यहां पर बैंक आपसे ब्लैंक चेक जरूर ले लेता है और वो फाइल में लगा देता है। तो बैंक हर साइड से अपनी सेफ साइड करके कि कस्टमर के साथ अगर नहीं देगा तो हम गाड़ी उठाएंगे, अगर वो गाड़ी नहीं मिलती है तो चेक लगा देंगे। तो ये बल्कि ऑटो लोन लेने के लिए आपके पास कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको चेक दिया जाए, ये कंडीशन है। परंतु कस्टमर कभी कभी बहकावे में आ जाते हैं, मजबूरियों में आ जाते हैं कि यार वो चेक भी दे देते हैं। तो बैंक बड़ी इन चीजों के ऊपर सिक्योर्ड होता है। अब कई बार ये देखा, अब आज की डेट में अगर हम देखें तो ऑल ओवर इंडिया में कितने स्कैम्स हुए, स्कैम के ऊपर स्कैम हुए। यस बैंक का स्कैम हुआ, डीएचएफएल का स्कैम हुआ, ठीक है, एबीजे शिपयार्ड का स्कैम हुआ, आपके पास नंबर ऑफ स्कैम्स है। अब ये स्कैम्स तो हुए, पीएनबी का स्कैम हुआ, स्कैम्स काफी ज्यादा बढ़े, स्कैम्स के साथ एनपीए बढ़े, एनपीए के साथ जो लोन था वो मतलब राइट ऑफ कर दीजिए। अब लोन तो राइट ऑफ कर दिए, परंतु जो मतलब एक एक लॉसेज है वो तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को लगा है, क्योंकि जितने भी बैंक्स हैं वो लोन जो है वो तो आरबीआई से बोरो कर रहे हैं, क्योंकि बैंक्स के पास अपना पैसा कहां है, चाहे किसी भी बैंक की बात करें, ठीक है। तो वो पैसा बोरो कर रहे हैं आरबीआई से। अब जब बैंक ही आरबीआई को पैसा ना वापस देने पाए तो अब आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई रेपो रेट बढ़ाएगा, एमसीएलआर रेट बढ़ाएगा, चार्जेस लगाएंगे, बैंक आपके ऊपर चार्जेस लगाएंगे। तो देखिए ये प्रॉब्लम तो ठीक है, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स तो निकल जाते हैं, परंतु आम आदमी इससे कैसे बचे रहे उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए आजकल तो इंटरनेट बैंकिंग है, तो आप कोशिश करिए कि जीरो बैलेंस अकाउंट खुलाए, ताकि आपके जो डिडक्शंस हैं, छोटी छोटी डिडक्शन, 20 रुपए, 50 रुपए, 15 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए, ये कहीं ना कहीं ना हो और आप इन धोखाधड़ियों से पूछे, क्योंकि आपकी जेब से अगर 1500 रुपए काट लिया बैंक ने बिना चार्जेस का, मतलब का, तो आपको लॉस तो होना ही है, चाहे वो 500 रुपए काटे। तो ये चीजें आप जरूर ध्यान रखें, चाहे बैंक में सेविंग अकाउंट खुलवाएं, चाहे आप इंश्योरेंस सेक्टर्स में अपना पैसा लगाएं, या आप लोन लें, होम लोन लें, पर्सनल लोन लें, कोई भी लोन लें, आपकी जागरूकता बड़ी जरूर है। क्योंकि हमारा काम चैनल पे न्यूज़ देना नहीं है, कस्टमर्स को जागरूक करना भी हमारा कहीं न कहीं काम है। तब तक आप जुड़े रहिए हरीश वर्मा के साथ, हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस।